प्यारे साथियों, पहले जानते हैं कि बेसिकली इस टाइप के जो ए के पावर एक्स है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें dx। तो पहले फॉर्मूला को जानते हैं, फॉर्मूला के बेस को पकड़ते हैं। तो फार्मूला के बेस को पकड़ने के क्रम में इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स dx, यदि इसकी बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो कई एंगल से इस फार्मूला को लिखा जा सकता है। यहाँ a जो है वो कांस्टेंट है और इसका पावर, ये दोनों सेम वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर a का पावर x हो जाएगा, अब बट्टे में log a लिख सकते हैं, प्लस के लिखेंगे, कांस्टेंट तो होगा ही। या तो इस आंसर को मॉडिफाई करके a का पावर x log बेस e और a प्लस के भी लिख सकते हैं। चाहे तो आंसर को और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो किस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं? a के पावर x और इस चीज़ें को ऊपर ले जाएंगे तो नंबर बेस में और बेस पावर में, तो log बेस e हो जाएगा, सॉरी बेस a e प्लस के, या ये लिख सकते हैं। या अदर वर्ड में कहीं न कहीं इस चीज़ें को ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, a के पावर x बाई ln x प्लस के। तो कहने का मतलब इस सभी केसों में हमने पाया है कि एक ही इंटीग्रेशन है और इसका आंसर टोटल कितना है, 1 2 3 1 4। तो 4 आंसर पा सकते हैं हम, और चारों आंसर ऑप्शन के अनुसार वैलिड होगा। तो इस तरीका से हमने जाना कि इसका आंसर इतना हो सकता है। अब बात करें कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ जैसे a का पावर क्या है, x है, dx है, तो सिंपल सा बात, a का पावर x बाई log a प्लस के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन अपने का बिल्कुल राइट है। और यहाँ से हम इतना फार्मूला जाने हैं कि एक इंटीग्रेशन का इतना आंसर हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्रम में आपको ये नोट कर लेना है, चीज़ें को याद कर लेना है, क्योंकि ये फार्मूला काम आने वाला है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे, सॉरी 32 तो हो गया है, 33। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि करें कैसे सॉल्व। जैसे अभी हमने फार्मूला देखा, वह क्या है, 2 का पावर क्या है, x और dx है। बेसिकली बात को यदि समझे तो ये 2 का पावर x है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर x बाई log कितना हो जाएगा, 2 प्लस के। तो 2 का पावर x बाई लॉग 2 प्लस के। क्या इस आंसर को मॉडिफाई करके 2 का पावर x इसे log बेस 2e प्लस के लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी इसका आंसर सही है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन के अनुसार भी टारगेट किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, साफ सुथरा दिख रहा है और बहुत ही लाजवाब चीज़ें हमने सिखाया आपको। क्वेश्चन नंबर 34। अब यहाँ से जानेंगे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है बोर्ड ने, 2 बार, एक बार तो 2017 में, एक बार 2020 में। और जानते हैं कि इसका भी फॉर्मूला जो है, तो पहले एक पार्ट जो है वो फॉर्मूला के पार्ट को समझते हैं। किसको समझते हैं? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx। रियल में ये 1/x है जो लीनियर टर्म है। ये कौन सा टर्म है? यहाँ पे लीनियर टर्म है मेरे प्यारे साथियों। क्या है? लीनियर। लीनियर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा log x बाई डी सी ऑफ लीनियर टर्म, लीनियर टर्म प्लस क्या हो जाएगा, के।
प्लस के। यदि प्रॉपर इस क्वेश्चन का आंसर हम जाने तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। फिर से बोलिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो इस प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा log x बाई 1 प्लस के। डेट इज सिंपल हो जाएगा log x प्लस के। इसे सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं log ex प्लस के, या ऐसे भी बोल सकते हैं ln x प्लस के। तो कहीं ना कहीं इसको इतने तरीके से लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, इतने तरीके से। थोड़ा सा कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये कलर आपको बेस्ट लगेगा। चलिए, तो इस चीज़ें को इतने तरीके से लिख सकते हैं, इतने तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतने तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, तो ये जो अपने मेरे प्यारे साथियों आंसर है, इतने तरीके से आंसर को लिखा जा सकता है। सिंपली फर्स्ट टाइम में या तो log x प्लस क्या लिख दूँ के, या log x प्लस के लिख दूँ, या तो log बेस ई एक्स प्लस के लिख दूँ, या ln x प्लस के लिख दूँ। तो इतने तरीका है लिखने का। तो अपने का इसका जो आंसर हो जाएगा वह सिंपल सा क्वेश्चन है 1/x dx। तो इसको हम क्या लिख दूँ, log mod x प्लस के, क्योंकि log के अंदर की चीज़ें mod x में। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखो, ये 35 क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 1/x माइनस 1 dx। अब बात आ गया कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये लीनियर है। क्या है, लीनियर, लीनियर टर्म है। तो सिंपल सा नीचे लीनियर टर्म है, तो लॉग मोड में सेम चीज़ें लिख दो, तो x माइनस 1। अब बाय इसका डिफरेंशिएशन, तो बताओ ये टर्म का डिफरेंशिएशन x का 1 और 1 का 0 प्लस क्या हो जाएगा के, प्लस के। तो यहाँ सिंपल सा आंसर हो गया log x माइनस 1 प्लस के, log x माइनस 1 प्लस के। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही आसान है, आसान क्वेश्चन है 1/x प्लस 2 dx। तो ये आ गया log x प्लस 2 प्लस सी, क्योंकि इस टर्म का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 लिखेंगे नहीं। तो log x प्लस 2 प्लस के या सी, कांस्टेंट को दोनों में से कोई लिख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने पाया इसका आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से मेरे प्यारे साथियों समझना है, पहले फॉर्मूला वाले पार्ट को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फॉर्मूला वाले पार्ट को समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो एक पार्ट ऐसे है जो फॉर्मूला का है, फॉर्मूला का पार्ट है। तो यहाँ समझते हैं कि जो भी है वह cos x dx का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ सेकेंड फंक्शन जो है वो लीनियर होना चाहिए, और ये अपने का सेकेंड फंक्शन है, ये क्या होना चाहिए, लीनियर। क्या होना चाहिए, लीनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन सेम लीनियर अब बाय DC ऑफ लीनियर, DC ऑफ बाय DC ऑफ क्या लिखेंगे, DC ऑफ लीनियर, लीनियर टर्म का डिफरेंशिएशन लिखेंगे प्लस के। मेरे प्यारे साथियों, लीनियर होना ही चाहिए, लीनियर नहीं होगा तो इंटीग्रेशन पॉसिबल भी नहीं होगा।
तो चलिए इस बात को समझते हैं बखूबी। cos x dx, तो यहाँ पे दिया क्या है, सेकेंड वाले टर्म लीनियर है, तो cos का इतु सिका बदल जाएगा साइन, और ये टर्म जैसे का तैसे, लीनियर का इसका डीसी लिखते हैं नीचे में, इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस के, तो क्या आ जाएगा साइन x प्लस के। तो साइन x प्लस के किधर है मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो अपने का ए ऑप्शन मिला, जो सही ऑप्शन मिला। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके स्क्रीन पे यू है, cos 2x है मेरे प्यारे साथियों। क्या है, cos 2x। तो समझते हैं cos 2x को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, cos 2x dx। अब इसे बारीकी से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो बारीकी से समझेंगे तो यहाँ से यहाँ cos फंक्शन है फर्स्ट, और ये सेकेंड फंक्शन लीनियर है। ये सेकेंड फंक्शन क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब पावर 1 है। तो cos का क्या हो जाएगा, साइन। cos का क्या हो जाएगा, साइन। और लीनियर फंक्शन अभी लिख दिए नीचे में, लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x का 1 प्लस के। तो मेरे प्यारे साथियों क्या आ गया, 1/2 साइन 2x प्लस के, 1/2 साइन 2x प्लस के। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके हाथों में ज्यों का त्यों धरा रह जाएगा मेरे साथियों। तो चलिए क्वेश्चन की लाजवाब क्वेश्चन की एंट्री में, लाजवाब तरीके से पढ़ते हैं, लाजवाब तरीके से। तो लाजवाब क्वेश्चन का एंट्री हो गया है, और ये है एंट्री में cos ax और dx है। तो अपने को सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन खोजना है। कौन सा, सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन। तो ये हुआ फर्स्ट और ये सेकेंड लीनियर होना चाहिए। जी सर, ax बिल्कुल लीनियर है, तो इंटीग्रेशन में इसको बदलूँ तो cos का क्या हो जाएगा, साइन। और ax अभी तो लिखते हैं नीचे, ax का डिफरेंशिएशन, तो a बाहर और x का 1 प्लस के। तो क्या आ गया, साइन ax बाई a प्लस के, साइन ax बाई a प्लस के। तो इस तरह से हमने पाया कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है। क्या है, बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 39 के बाद 40 पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और 2022 में पूछा हुआ है। तो क्या इस क्वेश्चन से डरना क्या है डरना, डर किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन को देखते हैं पहले। डर क्या होता है, कॉस यहाँ 6 थीटा दे दिया है और डी थीटा है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ वेरिएबल थीटा है, तो लीनियर थीटा में देखना है। तो थीटा में लीनियर देखना है। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड। क्या 6 थीटा, थीटा में लीनियर मतलब थीटा का पावर 1। क्या मेरे प्यारे साथियों थीटा का पावर 1 है मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। तो आप ही बोल रहे हैं बहुत देरों से कि कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन के बाद। 6 थीटा और इसका डिफरेंशिएशन, तो 6 थीटा का 1 प्लस के। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या आ जाएगा, के पहले लिख लिया है सारे ऑप्शन में, तो हम देख रहे हैं कि के को पहले लिख लिया जाए। तो क्या हो जाएगा, के प्लस साइन 6 थीटा बाई थीटा, के प्लस साइन 6 थीटा बाई थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत सारे लोग इसे ऑप्शन ना समझे, इसीलिए इसे यू इरेज कर देते हैं हम लोग। चलिए
बढ़े मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िए सर। 40 नंबर तक आ चुके हैं। 41 नंबर से समझते हैं। यहाँ से पार्टी बदल ली। अभी तक हमने कॉस का पढ़ा है, अब पार्टी बदल के साइन का आ गया। किसका आ गया? साइन का। किसका पार्टी आ गया? साइन का। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले फॉर्मूला को समझते हैं। एक पार्ट फॉर्मूला का, एक पार्ट फॉर्मूला का, फॉर्मूला के पार्ट को समझते हैं। यहाँ क्या है? सॉरी मेरे प्यारे साथियों, साइन एक्स डी एक्स है। तो इस बात को समझना है, यहाँ दो फंक्शन है, दो फंक्शन है। एक फंक्शन साइन है और दूसरा लीनियर है। फिर से मेरे प्यारे साथियों, ये फंक्शन लीनियर है, लीनियर लीनियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको माइनस कॉस में बदल देना है, बाकी जैसे का तैसे। और ये जो लीनियर फंक्शन है उसके डीसी से क्या करना है? भाग देना है। लीनियर के डिफरेंशिएशन से भाग देना है इंटीग्रैंड में। तो इस तरह से ये मिला हमें। थोड़ा सा भद्दा लग रहा है तो इस कलर को अपने को चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो ये रहा मेरे प्यारे साथियों, फॉर्मूला वाले पार्ट को हमने इधर समझा, क्वेश्चन को इधर समझे कि प्रयास करते हैं। और थैंक गॉड कि हम समझ पाए और आप भी समझ पाए। उम्मीद करत है कि आप समझ जाइएगा बच्चुआ। साइन एक्स डी एक्स मेरे प्यारे साथियों, इसमें दोनों को पकड़ना है। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड लीनियर होना चाहिए। लाजवाब है, लीनियर है। तो हमने समझा कि साइन को माइनस कॉस में बदल दिए, एक्स और प्लस के। लेकिन ऑप्शन में के पहले दे दिया है मेरे प्यारे साथियों, तो के माइनस कॉस एक्स और के माइनस कॉस एक्स बी ऑप्शन दिख रहा है। आई डेट की उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम के समय में धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने क्वेश्चन को थोड़ा आज स्लो मोशन में तो कराया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछता है और बच्चा से एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं हो मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़े, उससे पहले इसे अच्छे से नोट कीजिए। थैंक गॉड मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, लेकिन थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, 20 मिनट हो चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें को समझते हैं बारीकी से। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन हलवा है, हलवा। तो इस चीज़ें को समझते हैं बारीकी से। ये क्या है? साइन 2x dx है। समझते हैं कि फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट है साइन और सेकेंड है लीनियर 2x। तो साइन को किस कर दूँ? माइनस कॉस 2x। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2 × 1 + k। तो हो जाएगा k माइनस कॉस 2x/2, k माइनस कॉस 2x/2। सी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों सही है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 देखिए 43 क्या है? ये है साइन 3x - 1 dx। तो देखना है अपने को दो फंक्शन, ये तो फर्स्ट है और ये सेकेंड लीनियर है। नो डाउट साइन का क्या लिख दूँ? माइनस कॉस 3x - 1 बाई इसका डिफ्रेंशिएशन 3 × 1 - 0 + k। तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस 3x - 1/3 + k। और ये ऑप्शन अपने का सी ऑप्शन है, सॉरी मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन।
चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये सब फार्मूला है, गजब का अजब का गजब का अजब का फार्मूला है। तो फार्मूला याद रखना है अपने को मेरे प्यारे साथियों। सेक है और टेन है। क्या है? सेक है और टेन है। तो ये सेक एक्स और टेन एक्स ये दोनों लीनियर होना चाहिए, एक सेक और एक टेन डी एक्स। तो इस कंडीशन में इसका आंसर होता है सेक एक्स प्लस के। तो मेरे प्यारे साथियों सेक एक्स प्लस के, ए ऑप्शन। चलिए, लेकिन यहाँ भी लीनियर फंक्शन जो है, ई लीनियर फंक्शन, इसके डीसी से हमने भाग दिया है, 1 था जो दिखा नहीं। चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे सेक कितना है, 11x प्लस 7 इंटू 10, 11x और मेरे प्यारे साथियों ये भी 7 है प्लस 7 dx। तो ध्यान देना है कि इस केसेज में क्या होगा। सेक है, ये लीनियर फंक्शन है, टेन है, ये लीनियर फंक्शन है। तो इस केसेज में मैच कराएंगे, सेक और टेन है और ये दोनों लीनियर है, यहाँ मिस्टेक है, y 7 होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा सेक और लीनियर फंक्शन 11x प्लस 7, इसका डिफरेंशिएशन तो 11 इंटू 1 प्लस 0 प्लस के। तो क्या हो जाएगा सेक 11x प्लस 7 बाई 11 प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए बी ऑप्शन की ओर बढ़ने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। 46, ये भी फॉर्मूला है, अजब प्रेम का गजब कहानी। सो बात है दोस्तों, आप लोगों को लास्ट क्लासेज में एक कहानी सुनाया जाएगा और उस कहानी का सार क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट में लिखना है। तो पहले फॉर्मूला वाले पार्ट को समझते हैं। जब भी आ जाए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो देखो ये दोनों तो लीनियर होना चाहिए, एगो कॉसेक एगो कॉट। तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉसेक लीनियर अब बाय डीसी ऑफ लीनियर, लीनियर मतलब गोला, प्लस के, लीनियर मतलब गोला प्लस के। तो यहाँ कॉसेक है और कॉट है, 2x 2x। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर तो हो जाएगा माइनस कॉसेक 2x और इसका डीसी 2 इंटू 1 2 प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक ये भी क्वेश्चन है, उसी का पार्ट है तो कर लेते हैं। देखिए कॉसेक है और कॉट है, तो कॉसेक है और कॉट है तो आंसर आने वाला है माइनस कॉसेक। लीनियर फंक्शन सेम है तो 3x बाई 3 प्लस के। क्यों? क्योंकि इसका डीसी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन? फिर से सी ऑप्शन ही है, प्लस के छूट गया है वो जोड़ लेना है। ये ऑप्शन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से फिर से समझने की कोशिश करना है चीज़ें को। दो पार्ट है, एक फॉर्मूला वाले पार्ट अलग है, फिर इंटीग्रेशन वाले पार्ट अलग होंगे। तो फार्मूला वाले पार्ट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझने की प्रयास करें। फार्मूला वाले पार्ट को, ये है फार्मूला पार्ट। फार्मूला क्या है? जब भी आए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स को एक ही फंक्शन, सेक स्क्वायर एक्स को एक ही फंक्शन और एक्स को सेकेंड फंक्शन में लीनियर कंसीडर करना होगा। और सेक का हो जाएगा सेक स्क्वायर का 10 और एक्स, ये लीनियर फंक्शन के डीसी से अभी भी भाग देते हैं। डीसी ऑफ लीनियर फंक्शन मतलब गोला वाला प्लस के। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं समझते हैं।
तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला समझ सकते हैं 10x प्लस के, क्योंकि यहाँ x का डिफ्रेंसिएशन 1 तो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा 49 नंबर। अब सेक स्क्वायर है मेरे प्यारे साथियों, तो सेक स्क्वायर है। अभी आपको हम बोले थे कि इतना सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन केवल क्या समझे, 10 समझे, और ये लीनियर फंक्शन है तो लीनियर के डिफरेंशिएशन से भाग देना है, लेकिन यहाँ 3x + 5 लिखने के बाद मेरे प्यारे साथियों इसका डिफरेंशिएशन 3 × 1 प्लस कांस्टेंट का 0 प्लस के, तो क्या बोल सकते हैं 1/3 tan 3x + 5 प्लस के, 1/3 tan 3x + 5 प्लस के। ए ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? ए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 50 फिर भी फॉर्मूला वाले पार्ट है, तो इसको जरा सा समझ लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। फॉर्मूला वाले पार्ट को समझना जरूरी है, और ये फॉर्मूला ही है, समझो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ फर्स्ट फंक्शन जब कोसेक स्क्वायर रहेगा तो किसको मानेंगे? जब कोसेक स्क्वायर रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फर्स्ट है, और ये गोला वाला जो है सेकेंड फंक्शन है, लीनियर है। तो इसको कन्वर्ट कर दो माइनस कॉट में लीनियर फंक्शन, और डीसी ऑफ लीनियर फंक्शन लिखना भूलना नहीं है, प्लस के। तो ये वाले पार्ट जो है इसको ज़रा नीचे लिखते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो बात करते हैं यहाँ टाइम पास करने के क्रम में इस वाले पार्ट की। तो इस वाले पार्ट की तो फर्स्ट फंक्शन, इसका जो आंसरवा होगा माइनस कॉट लीनियर फंक्शन एक्स लिख दिए, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस के, तो सिंपली माइनस कॉट एक्स प्लस क्या आ गया के, माइनस कॉट एक्स प्लस के या सी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। सी कांस्टेंट है, यहाँ के भी कांस्टेंट है। तो बहुत अच्छे से हमने 50 तक सॉल्यूशन अभी तक देखा, इससे आगे भी रिपीट होते रहेगा। 1 मिनट आप लोग देखिए। चलिए मेरे प्यारे साथी, ये 1 मिनट जो आप लोगों का गया है तो उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं, आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख पाए। 51 देखिए, ये थीटा में दे दिया है मेरे प्यारे साथियों। अच्छे क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है तो घबराने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, और जाने का तो खाली हाथ लौट के आने का नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सेम ही फंक्शन समझे, तो इसको क्या लिख दूँ, कोसेक स्क्वायर को माइनस कॉट। ये 6 थीटा लीनियर फंक्शन है, तो इसके डीसी क्या हो जाएगा 6 थीटा का 1 प्लस के, तो क्या आ जाएगा -1/6 कॉट 6 थीटा प्लस के। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस क्रम में 52 का सॉल्यूशन देखते हैं अब। देखिए 52, देखिए लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए इसे लिख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं 3 कोसेक स्क्वायर 3x dx। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको तो अंदर से पहले भगाओ, तो 3 बच गया क्या, कोसेक स्क्वायर 3x dx। अब अपने को पहचान करना है, क्या करना है,
पहचान। तो यहाँ से यहाँ तक तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूँ, 3 तो बाहर है, माइनस कॉट ए, और ये लीनियर फंक्शन 3x मेरे प्यारे साथियों। और ये 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 × 1 + k, ये 3 ने 3 को मार डाला, तो बचा क्या, माइनस कॉट 3x + k, माइनस कॉट 3x + k। वाव, देखिए कितना लाजवाब, ऑप्शन में है ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों ये ऑप्शन मिलता जुलता नजर आ रहा है, तो माइनस कॉट क्या लिख दीजिए, 3x + k कर दीजिए। ये सुधार लेना है मेरे प्यारे साथियों। जो प्रैक्टिस सेट मिला है उसमें क्वेश्चन नंबर 52 के ऑप्शन मिसमैच है, इसीलिए उसमें माइनस कॉट 3x + k लिख लेना है। और मेरे प्यारे साथियों जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया हो वह बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि अदर बच्चे भी लेना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस सेट मेरे प्रिय दुकानदार अभी कंप्यूटर से संपर्क करके ले सकते हैं, वहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव का। और हाँ मेरे प्यारे साथियों 5 तारीख से आपको वहाँ पे मॉडल पेपर भी उपलब्ध हो जाएगा अल्फ़ा मैथमेटिक्स का, क्योंकि अल्फ़ा मैथमेटिक्स के द्वारा ही यह यूट्यूब पे गणित क्रांति करके चैनल चला। मेरे प्यारे साथियों हमने 52 तक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझा है। अब जो हम लोगों को चीज़ें हैं वह आगे बढ़ेंगे और आगे की प्रक्रिया में हम लोग जानेंगे कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अब डायरेक्ट आपको आंसर नहीं दिखेगा, अब कुछ अटपटांग चीज़ें रहेगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूले नहीं है। मेरे साथियों डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, तो उस केस में हम ट्रांसफॉर्म करके पहले उस फॉर्म में लाएंगे और तब उसे इंटीग्रेट करेंगे मेरे साथियों। तो चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये वाले, तो इसे समझने की प्रयास करते हैं। ये मेरे प्यारे साथियों सेक स्क्वायर एक्स है, अब बाय ये है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो समझते हैं सेक और कॉसेक में बच्चे को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता रहता है चीज़ें। हम तो चाहे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा है, tan स्क्वायर एक्स लिखा है, लेकिन आपको तो ये समझ में आनी ना चाहिए। ये नीचे कॉसेक है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर क्या है, सेक है, तो नीचे आके हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब साइन बटे में कॉस क्या हो जाता है, tan स्क्वायर एक्स हो जाता है, dx हो जाता है। अब tan स्क्वायर एक्स का तो कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है नहीं, कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है नहीं, तो इसे पहले इंटीग्रेशन वाले टर्म में बदलेंगे मेरे प्यारे साथियों। tan स्क्वायर को तो नहीं मालूम है लेकिन कॉसेक स्क्वायर का मालूम है, तो हम जानते हैं कि मेरे प्यारे साथियों ऐसे बोल सकते हैं tan स्क्वायर एक्स को, tan स्क्वायर एक्स को बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। तो अपने को इस फॉर्मूला का यूज दिखाना है, यहाँ क्या दिखाना है, यूज, इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। आप समझना है कि सेक स्क्वायर एक्स -1 तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx -dx। अभी हमने बोला सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan x, और माइनस डी से इंटीग्रेशन को बार बार काटते आ रहे हैं, तो tan x -x + k, और tan x -x + k ए ऑप्शन में दिख रहा है। मेरे प्यारे साथियों किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। ये बार बार यूज में आने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इसीलिए इस चीज़ें को पकड़ करके याद करके चलना है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 की तरफ। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसमें लॉजिक क्या है उसको पकड़ते हैं।
डायरेक्ट तो ऐसे बेचित्र सा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको पहले हम कुछ सोचते हैं। देखो sec x माइनस 10x, मेरे प्यारे साथियों यहाँ फार्मूला वाले पार्ट को पहले पकड़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 10x, 10 स्क्वायर x ये तो 1 होता है, तो बोल सकते हैं sec x क्या है, sec x माइनस 10x इंटू sec x प्लस 10x, ये 1 रहेगा। अर्थात जब भी इस टाइप का रहे तो इसका कमी ये है और इसका कमी ये है, तो ऊपर नीचा इन दोनों में से किसी एक से गुणा करेंगे, ये रहेगा तो इससे गुणा करेंगे, ये रहेगा तो इससे। तो इसको अब हम सही से लिखने के क्रम में ये क्या दिया हुआ है, sec x बाय sec x प्लस 10x dx। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या कर सकते हैं, sec x अब बाय क्या लिखा हुआ है, sec x प्लस 10x, तो मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, sec x माइनस 10x बाय sec x माइनस 10x dx। अब देखना है ऊपर sec x से करूँ तो हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू 10x, नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। अब यहाँ समझना है कि ये कहाँ से आया sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर, तो यह sec प्लस 10 और यहाँ sec माइनस 10, तो बोल सकते हैं मेरे प्यारे साथियों ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, जिसके कारण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अभी इसी चीज़ का जिक्र किए हैं हमने, ये कितना है 1, तो नीचे का टर्म तो खत्म हो गया, इसका यूज कर रहे हैं तब नीचे का टर्म क्या हो गया खत्म, तो बचा केवल sec स्क्वायर x और माइनस sec x इंटू sec x इंटू 10x dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों, sec स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x, सॉरी sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों sec x इंटू 10x dx। अब बताइए sec स्क्वायर x बोले तो sec स्क्वायर x जो है वह 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x, और यह sec इंटू 10 sec x, तो माइनस sec x प्लस k, तो क्या हो गया 10x माइनस sec x प्लस k, 10x माइनस sec x। ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है मेरे प्यारे साथियों। चलिए इस ऑप्शन को सुधारना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ऑप्शन में कहीं आंसर दिख नहीं रहा है, और दिख नहीं रहा है तो सुधारना तो पड़ेगा, लास्ट उपाय वही है। तो sec स्क्वायर x का हो जाएगा 10x माइनस sec x प्लस k, तो 10x माइनस sec x प्लस k एक ऑप्शन को सुधार लिया जाए मेरे प्यारे साथियों और लिख दिया जाए sec x माइनस 10x प्लस k, ये लिख दिया जाए। ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसीलिए इस चीज़ें को सुधार करके लिख लिया जाए मेरे प्यारे साथियों, इस ऑप्शन को सुधार करके लिख लिया जाए, टाइपिंग मिस्टेक। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों इसी क्रम में। देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या है इसे समझना है मेरे प्यारे साथियों।
अब दो पार्ट आ गया क्वेश्चन का, एक पार्ट फॉर्मूला का और दूसरा पार्ट बेसिकली सोल्व करने के तरीका। एक पार्ट फॉर्मूला का और दूसरा पार्ट सोल्व करने के तरीका। तो फॉर्मूला वाले पार्ट को यहाँ समझते हैं। 1 माइनस कॉस क्या हो, 2x हो, तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x, अर्थात इसका आधा हो जाता है। लेकिन 1 प्लस हो यही cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। और इसी बात को लेकर के क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x dx। तो समझते हैं चीज़ें को। 1 माइनस ये 2x है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, फार्मूला बगल में लिख दिए हैं, और 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से चीज़ें आसान हो गया। यहाँ से ये साइन बाई कॉस tan स्क्वायर x, और अभी इसका सॉल्यूशन हमने देखा था, क्योंकि tan का होता नहीं है इंटीग्रेशन, तो इसे बदल दूँ सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx में। अब सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, tan x माइनस 1 का x प्लस के, tan x माइनस x प्लस के। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन, बी। चलिए एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपने लोगों का है, ये 2021 में पूछा है मेरे प्यारे साथियों। सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर से हम बता रहे हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वह होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी हम लोग यही फार्मूला यूज करने वाले हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट कोई आंसर होता नहीं है, तो अपने को चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसे हम किस में बदलेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx में अलग अलग करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, 1 में गुना करें तो सिंपली dx। अब यहाँ से चीज़ें आसान आ गया। कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूँ, माइनस कॉट एक्स, माइनस और डी गया तो x, लास्ट में k या c जोड़ना पड़ता है। तो माइनस कितना, कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसे नोट कीजिए। 56 तक हम लोग सॉल्यूशन देखे अभी तक। मेरे प्यारे साथियों को समझने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस यहाँ पे साइन 2x है, और 1 माइनस साइन 2x, जब भी 1 माइनस साइन 2x दिखे तो इसे आप लिख ले कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख ले, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी कारण बताने की हमें नहीं लगता है कि आवश्यकता है, क्योंकि अभी टाइम है चीज़ें को याद करके समझने की, टाइम पास करने का नहीं। 1 प्लस साइन 2x दिखे तो अभी आपको डायरेक्ट वे में याद कर लेना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब दिमाग नहीं लगाना है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्यों नहीं लिखे मेरे प्यारे साथियों। बस आप इतना समझिए कि हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही लिखेंगे, इतना दिमाग में उतार के रखना है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे प्यारे साथी, ये क्वेश्चन है 2021-20 में पूछा हुआ। तो चलो इस सॉल्यूशन की ओर बढ़े। तो 1 माइनस साइन कितने हैं 2x dx। और ध्यान रखना है कि ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कितने नंबर में, 2 नंबर में। तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख दूँ, रूट अंडर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। होल स्क्वायर से रूट कट्टम किट्टी
तो बचा cos x माइनस sin x और dx। यहाँ से अलग अलग कर दूँ तो ये बचा cos x dx माइनस sin x dx। cos का हो जाएगा sin x माइनस sin का माइनस cos x प्लस k। तो सिंपल आंसर sin x प्लस cos x प्लस k, sin x प्लस cos x प्लस k। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 1 मार्क्स में भी पूछा है 2020 में। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सही तरीक़ा से वीडियो हो रहा है। कभी कभी होता है क्या है कि हम वीडियो बना लेते हैं आधा 1 घंटा तक और पता चलता है कि मोबाइल में शूट हुआ ही नहीं, तो इसीलिए कभी कभी देखना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए इस क्रम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, नीचे साइन कॉस वगैरह वगैरह दिखे और ऊपर एक दिखे, तो इस एक को थोड़ा सा फार्मूला में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। और ये जो एक है वो एक नहीं लिखा है मेरे प्यारे साथियों, ये 1 नहीं है, ये रियल में लिख दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया गया है। वो दिखेगा नहीं लेकिन लिख दिया गया है। तो चलिए इसी क्रम में इसे हम क्या लिख दूं मेरे प्यारे साथियों, एक को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए इसे अलग अलग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से जो जो कटने वाला है उसे काट देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। आप ध्यान लगाना है कि नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और ये नीचे क्या बचा साइन, तो ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और इस क्वेश्चन सबको अच्छे तरीक़ा से हमने समझा। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x और कॉसेक स्क्वायर के x का माइनस कॉट एक्स प्लस k या c। तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस k, तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस k ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन अपने का ए है। अभी हमने बताया कि ये पूरे के पूरे जो अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बेसिकली फार्मूला का खेल है, फार्मूला से ट्रांसफ़र कर देना है एक से दूसरे फॉर्म में। अभी जो बहुत अच्छे अच्छे क्रीम आता है जिससे काले लड़कियां ट्रांसफ़र हो जाती है गोरी लड़कियां में, तो उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, तो अभी आप में गोरापन दिखना है, आप में फेयर्स चीज़ें दिखना है, तो इसके लिए आपको फार्मूला का याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे करने से क्या होगा, आप में बहुत गोरापन आ जाएगा। सॉरी, कहने का मेरा मतलब है कि आप में बहुत सारी चीज़ निखर करके आएगा। फार्मूला के माध्यम से चीज़ें को बदल करके तुरंत सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये ऊपर तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दे रहा है। ऊपर लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन नीचे जो लिख दिया है मेरे प्यारे साथियों 1 प्लस साइन 2x, डिस्टर्ब केवल इसके कारण है। तो चलिए इसको हम बदल ही लेते हैं फॉर्मूला में। तो इसको लिख दूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे
अभी बोले थे इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म। तो बचा क्या सवाल में, रियल में sin x प्लस क्या बच गया, cos x, और नीचे मेरे प्यारे साथियों cos x प्लस sin x dx। तो ये से ये गया तो बचा dx, d से इंटीग्रेशन गया तो x लास्ट में के जोड़ते, तो x प्लस के, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों क्या है, सही है। और ध्यान लगाए तो यहाँ ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, पूछा भी है बराबर ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन अपने का ये है, 2018 में पूछा है। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला का खेल है। तो अपने का ये जो दिया गया है रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x, अब इसका तो फॉर्मूला हमने बढ़िया से बताया है, अभी इसका फॉर्मूला तो हमने बढ़िया से बताया ही है। तो चलिए इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 2, कलर मिसमैच है शायद दिखता नहीं होगा, तो चलिए ये कलर ले लेते हैं। ये तो रूट अंडर ये प्लस वाले हैं तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। मेरे प्यारे साथियों रूट में से 2 तो नहीं निकल पाएगा, परंतु ये कॉस तो बाहर निकल जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट है, रूट 2 कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ से cos x dx। और cos x का इंटीग्रेशन आप लोग बखूबी जानते हैं, और इसको बताने की कोई आवश्यकता हमें नहीं लगता है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। 2 cos का क्या हो जाएगा, sin x प्लस के, तो रूट 2 sin x प्लस के, रूट 2 sin x प्लस के ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए मेरे प्यारे साथियों इसी क्रम में 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन ये है, और ये देखते हैं कि 61 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। और अच्छे क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, नो डाउट ये खराब क्वेश्चन नहीं है, इसे अच्छे क्वेश्चन में गिनती किया जा सकता है। तो चलिए इसी क्रम में 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने का ये दिया है 1/1 माइनस साइन एक्स dx। जब भी नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स हो तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दे। 1/1 माइनस साइन एक्स है तो गुना कर दे 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर भी और 1 प्लस साइन एक्स से नीचे भी। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये चीज़ें हो गया 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, और इसे डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो ये 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा। चलिए डिवाइड कर पाने के बाद कॉस ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एक साइन को यदि एक कॉस दे दे तो tan बच गया, और कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक एक्स dx। अब मेरे प्यारे साथियों सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan x, और सेक इंटू tan का प्लस सेक एक्स प्लस के। तो इस क्रम में अपना जो आंसर मिला tan x प्लस सेक एक्स प्लस के, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही है। हम लोग 61 नंबर तक सॉल्यूशन देखे हैं, इससे आगे भी देखने की प्रयास करेंगे। चलिए इससे आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों सॉल्यूशन।
ये देखिए ये 62 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों 1 प्लस कॉस हो 1 माइनस कॉस हो तो इसे चाहे तो कंजुगेट से भी गुना कर सकते हैं, फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला था कि 1 प्लस कॉस 2x जो है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, अर्थात इसका आधा है। तो 1 प्लस कॉस एक्स कितना हो जाएगा, इसका आधा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो चलिए इसी क्रम में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 1/1 प्लस कितना है कॉस एक्स डी एक्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 और इसे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो 1/2 बाहर, कॉस स्क्वायर कॉस ऊपर जाके सेक बन गया। अब देखना है 1/2 तो रहेगा, सेक स्क्वायर का हो जाता है 10, ये सेकेंड फंक्शन x/2 और x/2 का DC, x/2 का DC 1/2 प्लस के, ये 1/2 से 1/2 गया। तो आंसर क्या हो गया 10x/2 प्लस के, 10x/2 प्लस के। तो अपने का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे साथियों इससे आगे का सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन देखा। तो